गुड आफ्टरनून, नमस्ते और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दिस विल बी द एपिसोड 13 ऑफ दिस चैनल एंड आई विल बी ट्रेनिंग माय बैक एंड बाइसेप्स टुडे. So in short, it's a pull day and all those exercises that I will be performing today will be same as all those previous pull day sessions. But I have made some little changes in some of my recent pull days that I have been including lat pull downs as my second exercise, and in the first exercise I have been doing bench rowings. So the reason for including bench rowing as my first and lat pull downs as my second was due to fatigue in sense कि जब भी मैं लैट पुल डाउन मारने के बाद बेंच रोइंग की तरफ जाता था, मेरा यानी लैट्स पूरा यानी अच्छे से पूरा ट्रेन होकर फैटिग हो चुका होता है, जिसकी वजह से मुझे बेंच रोइंग ठीक से यानी वो 4 सेट वो भी ईच साइड यानी परफॉर्म नहीं कर पाता था, वो भी 10 to 12 रिपीटेशन ईच ऑन बिहाफ ऑफ हेवी वेट. सो मुझे तो पहली बात बेंच रोइंग्स हेवी वेट से मारने की यानी पसंद है, वो भी 10 to 12 रिपीटेशन के बीच में. बट लैट पुल डाउन मारने के बाद जब भी बेंच रोइंग की तरफ जाता था तो फिर मैं लाइट वेट से ही मारता था, क्योंकि वो पावर थोड़ा सा यानी ज़्यादा नहीं मिल पाता था. इन शॉर्ट मेरा नर्वस सिस्टम ही थोड़ा सा ज़्यादा फैटिग हो चुका होता है. सो टू काउंटर दिस थिंग आई हैव मेड दिस चेंज. और सारे एक्सरसाइज सेम है कि थर्ड में वही लैट पुल ओवर्स, उसके बाद देन फर्दर बाइसेप्स, उसके बाद ख़त्म, इतना ही. सो नाउ आई विल बी गोइंग टू जिम and I will be talking to you there. So as you can see, I am totally ready to go to gym. But before going to gym, I will be talking about deadlifts. So मैं deadlift अभी कुछ समय पहले ही स्टार्ट करने की सोच रहा था और मैंने ट्राई भी किया कि स्टार्ट करूं, लेकिन एक पुल डे सेशन में वो ट्राई करने के वजह से वो पावर कंजप्शन कुछ ज़्यादा ही हो गया डेडलिफ्ट से में ज़्यादा, और जिसकी वजह से मैं लैट पुल डाउन्स, बेंच रोइंग्स और लैट पुल ओवर्स ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाया, जिसकी वजह से यानी मैं सोच रहा हूँ कि डेडलिफ्ट अभी कंटिन्यू ना करूँ और हाइपरट्रोफी की तरफ ही ज़्यादातर फोकस करूँ. सो दिस वाज अ मिनी अपडेट फ्रॉम मी टुवर्ड्स डेडलिफ्ट. सो नाउ विल बी गोइंग टू जिम. सो नाउ विल बी गोइंग फॉर माई वार्म अप्स. उसके बाद जाएंगे अपने कंपाउंड मूवमेंट्स की तरफ. वार्म अप्स में मैं सिर्फ कैसे बोलता हूँ, जो पुलअप्स ही करूँगा, शायद 10 से 13 रिपीटेशन. उसके बाद डायरेक्ट जाऊँगा बेंच रोइंग की तरफ, स्पेसिफिक वेट ऑफ 25 किलो. उसके बाद 4 सेट और उसके बाद फिर लैट पुल डाउन, देन फर्दर लैट पुल ओवर्स, उसके बाद बाइसेप्स. Before going towards bench rowing, I will be sharing one tip that no matter what weight you use during bench rowing, maybe it's 10, 12 or 15 kilo, no matter what, आप अच्छे से सेट को परफॉर्म करो. मतलब आप जितना स्लो और कंट्रोल रिपीटेशन हो सके अपने कंट्रोल में, आप वेट को कंट्रोल करना कि वेट आपको कंट्रोल करे, उसी तरह से, ताकि माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन अच्छे से बने रहे. और उसके बाद आपका जो टारगेटेड मसल्स है उसमें पूरा अच्छे से टारगेट कर सको, उसी तरह से सेट परफॉर्म करो. सो नाउ विल बी गोइंग टुवर्ड्स आवर बेंच रोइंग विच विल बी 4 सेट्स. मैं शायद 1 या 2 सेट ही वीडियो में इंक्लूड करूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो.
All the pain, all the hurt, all the lessons I have learned. I am stronger now. I won't let me down. Oh, my enemies will think they won, but I'm here to stay. Destiny will overcome. No, I am not afraid. Like a phoenix in the night, my soul will rise. From the darkness to the light, I feel alive. I'm a fire burning bright on the... So we have just completed our first exercise, that was the bench rowing of 4 sets and 10 to 12 repetition each, वो भी 25 kilograms में. But I was getting 13 to 14 repetitions. I think I will be shifting to 30 in less than 1 month, which is a great progress for me. So suggestion for you, always track your progress. पहले तो मुझे 20 में दिक्कत होता था 10 to 12 लाने के लिए, अब तो 25 में 13 to 14 मिल जाता है आराम से. सो इसीलिए मैं बेंच रोइंग का फर्स्ट एक्सरसाइज रखा ताकि वो अच्छे से सेट परफॉर्म कर सकूं. आज आई सेड इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस एपिसोड 13. सो नाउ विल बी गोइंग फॉर आवर लैट पुल डाउन्स. लैट पुल डाउन्स में भी मैं वही बोलूँगा कि जितना भी वेट यूज़ करो, मे बी इट्स 40-45 किलो एट्सेट्रा, ऑलवेज डू स्लो एंड कंट्रोल रिपीटेशन ताकि वो लैट पूरा एक्सप्लोड हो, पूरा मसल को पूरा शट डाउन करना है, जैसे डेविड गॉगिंस बोलता रहता है, स्टे हार्ड. तो लैट पुल लवर्स की तरफ अभी जाएंगे. लैट पुल डाउन्स ख़त्म हो गया. लैट पुल डाउन्स में मैं वो जो ग्रिप जो अभी दिखाया था, अभी जो 4 सेट परफॉर्म किए, वो ग्रिप मैं इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि पहली बात तो वो मुझे पूरा पुल अप बार की तरफ लगता है वो ग्रिप पूरा, इसकी वजह से वो मुझे पूरा अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन देता है मेरे लैट्स में, एंड आई लव दैट ग्रिप, सो दैट्स व्हाई आई यूज़ इट. नाउ आई विल गोइंग फॉर माई लैट पुल लवर्स. आई विल बी यूजिंग अ rod grip for performing that exercise of 4 set and 10 to 12 repetition each. वो भी 35 किलो में शायद अभी करेंगे, हो सकता है 30 हो सके, देखते हैं आगे क्या होता है.